303 है ना उनके पास, तो ये 303 का एरोगेंस है। हो सकता, कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे। और बिकॉज हमको पता है कि पार्लियामेंट अपोजिशन का तरफ से फ़र्ज बनता कि पीपल वॉइस उधर उठाए, तो हम ये उठाने के लिए कोशिश जारी रखेंगे हर वक्त। जब तक चांस मिलेगा तभी हम ये पीपल्स वॉइस को उठाएंगे। मेजॉरिटी जो है वो साइलेंट है, कुछ हैंडफुल लोग जो हैं, बहुत कम लोग हैं वायलेंट हैं, ये भी इन्होंने कल ऐसा कहा था। और कहा था कि सेंटिटी जो है पार्लियामेंट की मेंटेन करना, डेकोरम मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, दो बात हम बोलेंगे इसके ऊपर। एक कि 11, 12, 13, 14 में जब वो अपोजिशन में थे तब भी ऐसा ही डिसरप्शन होता था और एक पूरा सेशन पार्लियामेंट एक कारोबार नहीं हुआ, ये भी हो गया। तो तब उनको डिसरप्शन को पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल वेपन लगता था। अभी ट्रेजरी बेंच पे चले गए और 303 मिल गया, सो इसको उनको वायलेंस लग रहा है। और दूसरा बात हम ये बताएंगे कि अगर आप फुटेज देखेंगे 10 अगस्त 11 अगस्त का फुटेज बादल अधिवेशन का, अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि हम और शांता दीदी फ्रॉम तृणमूल कांग्रेस फांसी का फंदा लेकर स्लोगन शाउट कर रहे थे, क्योंकि 11 अगस्त खुदीराम बसु का डे था। आपको पता होंगे 17 साल की उम्र में उन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फांसी का फंदा लगा दी। इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में तो बीजेपी को पता नहीं क्या करे, वो तो भाग नहीं लेते थे, उनका कोई प्रेडिसेसर इंडिपेंडेंस मूवमेंट में नहीं थे, इसीलिए उनको पता नहीं है शायद। तो खुदीराम बसु का हम लोगों को लगा कि इधर डेमोक्रेसी को हत्या किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। Democracy is being killed over here by the treasury bench and by the Modi ji led central government. That's why हमने उधर फांसी का फंदा लेके खुदीराम बसु के 11 अगस्त पे श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए हमने फांसी का फंदा बनाई, अपने हाथ से बनाई और वो ले गए। वो प्रतीकी प्रोटेस्ट है, प्रतीकी प्रोटेस्ट हमने किया। लेकिन अगर आप फुटेज देखेंगे, ये भी आप देखेंगे कि हम दोनों ने इसके अलावा और कुछ नहीं किया। हम लोग सस्पेंड हो गए और हम दोनों कोलीग का नाम लेते हैं, प्रताप सिंह बाजवा जी फ्रॉम कांग्रेस एंड संजय सिंह जी फ्रॉम आप। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आई एम वेरी हैप्पी कि दे आर नॉट सस्पेंडेड, कि हम बाहर है लेकिन अपोजिशन की तरफ से पीपल वॉइस उठाना का जो फ़र्ज़ बनता वो अंदर वो उठाएंगे, इसलिए हम खुशी है। लेकिन अगर फुटेज आप देखेंगे तो वो दोनों तो टेबल के ऊपर चढ़ के कुछ फेंक भी रहे थे, विसिल भी बजा रहे थे, तो उनको क्यों सस्पेंड नहीं किया गया, ये प्रश्न तो उठेगा। सारा कि साफ है, अगर फुटेज देखेंगे ये प्रश्न साफ है। तो उत्तर है हमारे पास, पंजाब इलेक्शन है ना सामने, तो ये जनता को भी पता है। पंजाब इलेक्शन की वजह से प्रताप सिंह बाजवा संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं। हाँ, संजय सिंह खुद बोल रहे हैं टीवी पर आके, हमारे फ्रेंड संजय सिंह जी खुद ये बात बोल रहे हैं। हमको याद नहीं था, हम टॉक शो पर सुना तब हमको याद है सच्ची में। तो देश की जनता को वो बुर्बक मानते, लेकिन देश की जनता को भी परवाह है, ये सब पता भी है। तो जैसे 2021 पे बंगाल में देश की जनता दिखा दिया, बंगाल की जनता दिखा दिया कि व्हाट इज़ व्हाट। तो 2024 में देश की जनता विल गिव देम अ गुड लेसन। एक लास्ट में प्रश्न लूँगा आपसे। आपने कहा कि एमपीज बाहर हैं, अगर वो एमपीज जो आप लोग बाहर हैं अगर अंदर होंगे तो और स्ट्रांगली वॉइस अपनी रेस कर पाएंगे। गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो हम रिकन्सिडर करेंगे और हम दोबारा से उसको रिवोक करने के बारे में सोचेंगे। आप मानते हैं कि अगर इस चीज़ के ऊपर आगे बढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं आप लोगों की वॉइस और स्ट्रांग होगी, आप क्योंकि आपने ये कन्फर्म किया दैट यू आर नॉट गोइंग टू बॉयकॉट दिस सेशन ऑल्सो। सुनिए, हम पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं, पार्लियामेंट में कार्रवाई
करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेजरी बेंच वो नहीं चाहते। इसीलिए अभी ऑर्डिनेंस ज़्यादा बढ़ गया। ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर को ओवरलैप करता है। जब 10-11 बरस पहले सिलेक्ट कमेटी में डिस्कशन के बाद सहमत नहीं हुई, कंसेंसस नहीं हुई, तो सिलेक्ट कमेटी में गए। अगर 70% बिल था 2014 से 2019 तक, वो कम होके 25% हो गया। और अभी 29 के बाद वो 303 बन गए, तो एरोगेंस और भी बढ़ गया, तो सिलेक्ट कमेटी जाने का मुद्दा 10% हो गया। और सिर्फ वही नहीं, लोकसभा में जाए 15 बिल 10-10 मिनट में पास किया, राज्यसभा में आए 12 बिल 13-13 मिनट में पास किया। तो ये इतना एरोगेंस उनका बढ़ गया, तो वो संसद के गरिमा को, सैंक्टिटी को नहीं मानते, ऑपोजिशन को नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, पीपल को नहीं मानते, वर्कर्स को नहीं मानते, किसान को नहीं मानते। तो एरोगेंस तो उनका बढ़ा। ट्रेजरी बेंच की तरफ से जो कर रहे हैं, उसका अपोजिशन की तरफ से उसका प्रोटेस्ट होना ही है। हमको प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर वो चांस देगा तब ना हम बिल पे बोलेंगे। अगर वो 10 मिनट में पास करा लेंगे तो कह रहे हैं चांस दिया लेकिन बोला नहीं। ये कह रहे हैं चांस दिया लेकिन बोला नहीं। झूठ बात है, झूठ बात है। यू गो थ्रू द पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर। बेसिकली अबाउट द फार्म लॉ। तो वो भी हम बोल रहे हैं, फार्म लॉ पे भी क्या हुआ था, डिवीजन मांगे थे हम, तीनों के तीनों, Derek O'Brien from Trinamool Congress, Tiruchi Shiva from DMK, and KK Ragesh from CPIM, from their own seat. फिर भी डिवीजन नहीं दिया हरिवंश जी ने। क्यों? उनका नंबर कम था तब 2020 में, हमको याद है। और धोनी वोट का बात उठाया तो धोनी भी हमारा ज़्यादा था, लेकिन वो एक तरफा अनडेमोक्रेटिकली उनको पास किया। अभी रिपील किया ना, तो ठीक है, हम लोगों ने चाहते कि 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा डिस्कशन हो जाए, नहीं किया। प्रधानमंत्री आया था लोकसभा में, ऑबिचुअरी हो गया, बाहर हो गया। इतना एरोगेंस। फार्म बिल लॉ रिपील कर रहे हैं, तो आपने इतना बोला, इतना लड़ा, 750 किसान का देहांत हो गए। फार्म लॉ रिपील करने में उसका एरोगेंस कुछ कमा नहीं। वो रिपील किया, यूपी इलेक्शन है, पंजाब इलेक्शन है, इसीलिए, लेकिन एरोगेंस नहीं। तो आज 12 के 12 एमपी सबसे प्रोटेस्ट करेंगे। तो हम बोलेंगे कि ट्रेजरी बेंच का अपराध है, क्षमा मांगना है, माफी मांगना है, तो उनको मांगना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सो दैट्स व्हाट कमिंग इन फ्रॉम डोला सिंह, तृणमूल कांग्रेस एमपी, एंड दे आर आल्सो टू, शी इज आल्सो टू लीव फॉर प्रोटेस्ट from 10:30 until 6 p.m. she'll be sitting inside Parliament near Gandhi statue with Vivek. I'm Piyush Mishra for Republic TV.